इंडिया भाई जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं भाई। एक इनिंग और 150 रन से मैच जीत लिया है भाई। जडेजा की बात की जाए, पहले आके ये बंदा सेंचुरी करता है, फिर बंदा आके 4-4 विकेट लेके चला जाता है। सिराज की बात करें भाई, पहले इनिंग में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 3 विकेट। टीम वेस्ट इंडीज को जिस तरह आज तोड़ा है, मरोड़ा है भाई। बात करेंगे मैम, क्या कहेंगी इंडिया की आज की शानदार जीत पे? देखिए, हमने नाश्ता भी नहीं किया और हम लोग आ गए। नाश्ता भी नहीं करने दिया टीम इंडिया ने। और क्या, कम से कम आप एक पूरा दिन तो लेते हैं, हमें पता तो चलता है कोई मैच चल रहा है। ये मैच नहीं है, ये मजाक है। और मजाक भी ऐसा है जो कि वेस्ट इंडीज़ के साथ हाथ हो गया है ना, वो दोबारा नहीं कहेंगे कि हम कभी टेस्ट मैचेस खेलने के लिए आएंगे इंडिया। और वैसे भी रिकॉर्ड है कि वेस्ट इंडीज़ कोई भी टेस्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट नहीं जीत पाई है। लेकिन ये जो टीम थी, ये यंगस्टर्स की टीम थी, बहुत कम सीनियर प्लेयर आपको इसमें नजर आ रहे थे। बट स्टिल अगर देखा जाए जिस तरह से बैटिंग लाइनअप रही है, और 2 का समथिंग का उन्होंने कह लेंगे एक अच्छा खासा लीड दिया वेस्ट इंडीज को। और 66 पर आपने उठ के देखा है तो 5 प्लेयर आपके आउट हुए पड़े हैं वेस्ट इंडीज के। तो वेस्ट इंडीज की वाकई एक टीम हुआ करती थी, वर्ल्ड कप विनर है ये लोग। लेकिन अब इनके हालात देखें, अगर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि ये वही वेस्ट इंडीज टीम है। आप इंडिया गए हो, आप अहमदाबाद में मौजूद है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप लोग खेल रहे हो, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि आपके अंदर वो पैशन, वो क्यूरियोसिटी नजर नहीं आ रही है जो भारतीय टीम के अंदर नजर आ रही है। आप उनको देखें, उनको पता होता है कि T20 है, चलो ठीक है, हमने 12-13 ओवर्स में ये मैच खत्म करना है। वो ओडीआई में आएंगे, उनको पता होगा ये भी हमने कम ओवर्स में खत्म करना है। आप टेस्ट की बात कर लो, 5 दिनों का टेस्ट मैच होता है, वो 2.5 दिनों में खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें बहुत जल्दियां है, हम रुक नहीं सकते हैं। पता नहीं कहाँ जा रहा था। सिराज को ऐसा क्या हो गया है कि वही विकेट लिए? सिराज की बात कर लो, आप कुलदीप की बात कर लो, आप जडेजा की बात कर लो, सारे बॉलर्स हिस्सा डालते हैं। हाँ। और स्पेशली अगर आप बुमराह की देख लो, जडेजा की चले पहले बात कर लेते हैं। जडेजा ने विकेट्स भी निकाली हैं, और साथ में अगर देखा जाए तो उनकी बैटिंग लाइनअप में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। फिर आप सिराज की बात कर लो, 4 विकेट्स, मतलब ये तो हलवा समझते हैं विकेट्स निकालना। और हमारी वाली टीम है जिनको पहाड़ लगता है विकेट्स निकालना, उनकी बैटिंग, उनके बल्ले चल जाए तो 100 प्लस करके रुकते हैं। हमारे वालों के बल्ले चल जाए तो 50 प्लस भी नहीं होता, मार के होता है 50। ये बात है। और जिस तरह से भाई आप इंडिया के होम ग्राउंड में आए हुए और आपको लगता है कि वो आपको अपने मुल्क से कोई ट्रॉफी उठाकर लेकर जाने देंगे, सीरीज जीतने देंगे। हाँ, आपको क्या लगता है कि ये वेस्ट इंडीज को डराने के लिए है या दुनिया क्रिकेट के दिल में दहशत बिठा रहे हैं? बाकी टीमों को बताने के लिए। और आई थिंक सुनने में 19 अक्टूबर से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के भी मैचेस हैं, तो आप देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक बड़ा पैगाम है। बड़ा पैगाम है, बदला तो नहीं लेने वाले उनसे? लेंगे वो, डेफिनेटली वो बीजीटी का भी बदला लेंगे। वो हर एक चीज का, आपको पता है उन्होंने बदला ले लिया था उसका, क्या कहते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप का, जो पैट कमिंस ने कहा था कि मैं ये कर दूंगा। उसके बाद बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने लिया, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने लिया। इंडिया हर जगह बदला ले लेता है। वो कहता है मैं किसी का एहसान नहीं रखता, मैं एहसान उतारता जरूर हूँ। अच्छा, इंडिया आज एक मैच तो वन साइडेड जीत गया, अगला मैच वेस्ट इंडीज के साथ होने वाला है, उसमें क्या लगता है? अगले मैच में वेस्ट इंडीज ने कहना है हमें कुछ छोड़ दो, हमें हमारे घर भेज दो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहता, बहुत मार खा लिया, बहुत मैच डिस्ट्रॉय हो गया, अब मुझे नहीं रुकना यहाँ पर, मुझे जाना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैम, ये आज के मैच में आपको हीरो कौन लग रहा है? बैटिंग में देंगी किसी को या बॉलिंग में? नहीं, इंडियन टीम ऐसी टीम है जिसमें आप एक हीरो सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो 11 के 11 खेल रहे हैं तो 11 के 11 ही हीरो हैं। 11 के 11 हीरो। एग्जैक्टली सर, टीम इंडिया जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं। आज फिर भाई बॉलिंग में वेस्ट इंडीज को तिगनी का नाच नचवाया और भाई 2.5 दिन के अंदर अंदर टेस्ट खत्म कर दिया। क्या कहना चाहेंगे सर इंडिया की इस परफॉर्मेंस के बारे में? भाई वो बंदे जब उतरते हैं ग्राउंड में तो रिकॉर्ड बनाने उतरते हैं। आप देखें क्या शॉर्ट टेस्ट एवर टेस्ट उन्होंने करके रख दिया 2.5 दिन के अंदर। और आपने कहा तोड़ेंगे नहीं, मुझे लगता है कि छोड़ दिया, फिर भी बख्श दिया, अपनी बैटिंग के साथ डिक्लेयर कर दिया। कहीं 448 रन से पता लगता 700-800 रन ठोकते। भाई जडेजा नॉट आउट खड़ा था, नितेश नीचे पड़ा था, वाशिंगटन सुंदर प्रॉपर बैट्समैन जिसने इंग्लैंड में 100 किया, वो नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया डिक्लेयर कर गया। और भाई वेस्ट इंडीज पे क्या ही बात करनी है, उनकी तो ऐसे लाइनें लगी है ना जैसे पाकिस्तान की टीम की लगती हैं। यकीन करें, आज जैसे मोहम्मद सिराज ने शुरू वाला विकेट लिया, उसके साथ आके जडेजा भाई आते सारी वो ना बॉलिंग में आके शुरू बैटिंग भी करता है, बैटिंग भी। उसे गुस्सा इस चीज का था कि भाई मेरी तो बारी नहीं पूरी होने दी। गिल आप खुद आउट हो गए, क्या राहुल आउट हो गया, ध्रुव आउट हो गया, मैं नॉट आउट खड़ा हूँ, मुझे 200 करने दो, मुझे कोई 250 करने दो। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने क्या कहते हैं मैच डिक्लेयर किया, इनिंग डिक्लेयर की, और उसके बाद जडेजा बॉलिंग में आया तो भाई वही परफॉर्मेंस। जडेजा जैसा ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट में, हार्दिक जैसा ऑलराउंडर T20 क्रिकेट में, ये इंडिया पैदा कर सकता है। आप देखें उनका एक एक बंदा वेस्ट इंडीज की 11-11 प्लेयर्स पे भारी है। उनके सिराज की आप बात करें, पहली इनिंग में विकेट, सेकंड इनिंग में विकेट। जडेजा की बात करें 100 साथ, पहली इनिंग में 1-2 विकेट थे, सेकंड इनिंग में आगे फिर से विकेट्स। आप बुमराह की बात कर ले, पहली इनिंग में क्या उसने परफॉर्मेंस किया। कुलदीप ने पहली इनिंग में शय होप को, दूसरी इनिंग में रोस्टन चेस को। ये जो 2 डिलीवरीज इस बंदे ने मारी हैं, यकीन करें कि आउट क्लास ही। आज अगर किसी ने मैच नहीं देखा तो उसके लिए ये है कि भाई जल्दी से जाके कुलदीप की वो डिलीवरी देख के आओ, आपको पता लगे कि भाई बॉल क्या हुआ है। तो आज का मैच जो इंडिया ने जैसे अपने नाम किया, ये भाई पूरी दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट है कि वो खेल वेस्ट इंडीज से रहे हैं, लेकिन सुना
रहे हैं WTC के चैंपियंस जो फाइनलिस्ट थे साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में नो डाउट शायद वो पाकिस्तान से जीत के चली जाए, लेकिन आगे उनका जो मुकाबला है ना भाई साहब वो मजा आने वाला सर है। सिराज की बॉलिंग की बात की जाए, पहली इनिंग में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में फिर इतनी शानदार बॉलिंग। ये बंदा कहाँ गया था, इसको इन्होंने एशिया कप क्यों नहीं खिलाया? ये वही गुस्सा निकल रहा है, ये हाँ। वही गुस्सा निकल रहा है कि भाई आपने एशिया कप क्यों नहीं खिलाया। देखिए उनको कोई प्लेयर इंजरी से वापस आता है तो वो बीस्ट बन जाता है। बिल्कुल। सिराज को आपने एशिया कप नहीं खिलाया तो उस बंदे ने कैसी आगे परफॉर्मेंस की। वो विकेट जहाँ पे स्पिन को सपोर्ट हो रही है वहां पे फास्ट विकेट ले रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये भाई अनबिलीवेबल चीज है। आप देखिए कि सिराज वो बंदा एक ओवर में, कुलदीप T20 में 1 ओवर में 3 आउट करता है, हाँ। सिराज टेस्ट में 1 ओवर में 2 आउट करी जा रहा है। आज बिल्कुल। आप चेक करें कि भाई एक टाइम पे उनकी थोड़ी सी पार्टनरशिप लग गई थी। मैंने हाँ। कहा अच्छा शायद 150-200 तक चले जाए, लेकिन सिराज ने कहा नहीं भाई जब तक मियां मैजिक है तब तक टिकने नहीं देंगे। आप देखेंगे जैसे उसने 1 ओवर में 2 आउट किए, बैक टू बैक जैसे उसने विकेट्स गिराया, तो भाई क्रेडिट गोज टू टीम इंडिया। और भाई लोग गौतम गंभीर को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये टीम को लेके नहीं चल पा रहा, ये टीम का एक यूनिट नहीं बना पा रहा, लेकिन भाई उसने यूनिट बना दिया है। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दिया आपको, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप जितवा दिया, और अब भाई देखें टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को टफ टाइम दिया, 2-2 से बराबर करके आए यंग बच्चों के साथ। और अब यहाँ पे और भाई असल मार का 19 नवंबर को आने वाला है। 19 को, न्यूज हाँ, बहुत बिल्कुल। न्यूज आ रही है कि आज जो है इंडिया का स्क्वाड आ जाएगा ओडीआई क्रिकेट का। मुझे भी उस चीज का वेट है कि भाई स्क्वाड आए। विराट रोहित का जो नाम है वो नाम स्क्वाड है, में, बिल्कुल। भाई 6 माह हो गए उनको देखा ही नहीं है, हाँ, ठीक है। उनको खेलते हुए नहीं हमने देखा। उसके बाद कितने मैचेस हो गए, लेकिन भाई अब जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली है ना 2023 का बदला जो है ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके उनसे लेके आएंगे वहां पे जाके। और न्यूज क्या आ रही है कि रोहित के साथ अभिषेक ओपन करेगा। हाँ। अवाम कह रही है या तो 0 पे 2 आउट या फिर 10 ओवर में 150 रन पार, 10 या ओवर में। ये बात। सर बैटिंग की बात की जाए, वेस्ट इंडीज पहली इनिंग में 162, दूसरी इनिंग में मुश्किल से मार मार के 100 के पास गए। हाँ। क्या हो रहा है? वेस्ट इंडीज खेलने इंडिया से गई है और स्कोर पाकिस्तान वाला कर रहे हैं। यही तो मसला है कि उन्हें किसने कहा था इंडिया से खेले जाओ। यकीन करो बांग्लादेश के पीछे फॉर्म नहीं थी, वो पाकिस्तान से टेस्ट खेलने आए, हाँ। तो पाकिस्तान को हरा के चले गए। हाँ, बिल्कुल। वेस्ट इंडीज को चाहिए था पाकिस्तान आता। आप नेपाल से आ रहे हो, आप पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान को हरा के जाओ। आपने पंगा ले लिया। डैडी जो है क्रिकेट के हाँ, बने हुए, जो बिल्कुल। फादर क्रिकेट के बने हुए हैं, आपने उनसे पंगा ले लिया। वो कैसे जीतने देते आपको। आज आप चेक करें कि जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, जो उनकी बॉलिंग रही है, देखें पहली इनिंग में बॉलिंग आउटस्टैंडिंग। हमने कहा अच्छा बैटिंग में शायद कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बैटिंग अगेन आउट क्लास। और उसके बाद जब दोबारा से बॉलिंग गई है तो भाई बॉलिंग दोबारा से अगेन आउट क्लास। तो उनका एक एक प्लेयर जो है, यकीन करें कि आप क्रेडिट आप देख किसको देंगे, हाँ, जडेजा वही को। क्रेडिट किसका बनता है? बॉलिंग में देंगे, बैटिंग में देंगे, स्पिनर में देंगे किसको क्रेडिट? मैं तो कहता हूँ वेस्ट इंडीज को दे दो क्रेडिट। अच्छा, वेस्ट इंडीज वाले कहें कि चलो रन नहीं बनाने दिए, विकेट्स नहीं दिए, क्रेडिट तो दिया ना कम से कम। हाँ। लेकिन भाई आज अगर आप चेक करें तो जिस तरीके से जडेजा ने बॉलिंग की है, जडेजा को मैं कहता हूँ कि भाई वो बंदा अपने आप में एक हीरो है। 1 मैन आर्मी जिसे कहते हैं ना, वो बंदा बॉलिंग भी करता है, हाँ, वो बिल्कुल। बंदा फील्डिंग भी करता है, वो बंदा कोचिंग भी करता है। और सॉरी कोचिंग कह रहा हूँ, कैप्टनसी वाइस कैप्टन है वो बंदा। और उसकी फील्डिंग जो साथ आउट क्लास है, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है। जैसे हार्दिक पांड्या T20 क्रिकेट में है, उससे जो मर्जी करवा लो वो करता है। यहाँ पे रविंद्र जडेजा से जो मर्जी करवा लो वो सर करता है। सीरीज का रिजल्ट क्या निकलने वाला है? एक मैच तो इंडिया 1 से भी ज्यादा जीत चुकी है, दूसरे मैच में क्या होने वाला है? भाई इस मैच के 2.5 दिन पड़े हुए हैं अभी। मैं तो अच्छा। कहता हूँ यहाँ से नई बारियां शुरू करवा दो, इंडिया को एक बारी और दो, और वेस्ट इंडीज को कहो जाओ 2 बारियां और खेल खोल लो। इंडिया ने इस दफा भी तो एक बारी लिया, 2 बारियां दे के भी नहीं उतरा स्कोर कर होना अगले में भी यही है, होना अगले में भी यही है कि 1/2 का मुकाबला ही होना है। आप देखें कि अभी उनके आप ये ना कहें कि उन्होंने एक बारी लिया, आप ये कहेंगे उन्होंने आधी बारी आधी लिया। अभी बारी, 5 आउट हुए थे। हाँ। अभी उनका सेंचुरियन क्रीज पे खड़ा था। अभी नितेश जिसकी ऑस्ट्रेलिया में 100 है, वाशिंगटन जिसकी इंग्लैंड में 100 है, दोनों नीचे खड़े पड़े हुए थे इंतजार अभी। कर रहे थे। हाँ, कुछ भी नहीं तो इंडिया 448 पे था, 750 ये 700 ज्यादती नहीं है क्रिकेट में? इंडिया को पहले बारी नहीं लेनी चाहिए कि ताकि मजा आए लोगों को? यार उनको तो मजा आएगा, वेस्ट इंडीज का क्या बनेगा। वेस्ट इंडीज तो बेचारा पूरी सीरीज के अंदर वेस्ट इंडीज 500-600 रन नहीं कर सकता। ये बात आप लिख लें। उन्होंने पहले टेस्ट में मिलके कोई 270 रन के करीब किए हैं, और अगर पूरे की बात करें तो पूरे में मुझे नहीं लगता कि वो पूरे 2 मैचेस में 700 रन कैसे